शेरू, जो एक साधारण सा सफाई कर्मी था, अपनी झाड़ू और बाल्टी के साथ गलियारे साफ कर रहा था। यह मॉल शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक मॉल था, लेकिन शेरू को यहाँ रात की शिफ्ट में काम करना हमेशा अजीब लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे मॉल की दीवारों के अंदर कोई छुपा हुआ राज है। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर ठंडी हवा का झोंका शेरू के चेहरे से टकराया। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस अपने काम में जुटा, उसकी पीठ के पीछे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। कौन है? शेरू ने डरते हुए पूछा। पीछे पलटते ही उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसकी सफेद बालों की लटें उसके जुर्रीदार चेहरे पर लटक रही थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। वह औरत धीमी आवाज में बोली, इस मॉल का एक पुराना राज है। अगर तुमने मुझे रोका तो यह मॉल तुम्हारे लिए कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। शेरू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वह औरत जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो मॉल सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस मॉल में कैद हो जाएगी। शेरू ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना होगा। औरत अचानक गायब हो गई और शेरू के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे। औरत की आवाज गूंज उठी, तीनों दरवाजों में से सही दरवाजा चुनो। एक दरवाजा तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा, दूसरा तुम्हें डरावनी भूतिया दुनिया में ले जाएगा और तीसरा तुम्हारी मौत की ओर। शेरू ने गहरी सांस ली और पहले दरवाजे का चुनाव किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अंधेरी सीढ़ी पर पहुंच गया। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जहां चारों तरफ सफेद परछाइयां नाच रही थी। उनकी आंखों से खून बह रहा था। तभी वह औरत फिर प्रकट हुई और बोली, यह दूसरा चैलेंज है। यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें उस लैंप को जलाना होगा, लेकिन वह लैंप भूतों के घेरे में है। शेरू ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और धीरे धीरे लैंप की ओर बढ़ा। भूत उसके चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने लैंप जलाया, भूत जोर से चिल्लाए और गायब हो गए। अब शेरू को एक अंतिम दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, यह मॉल एक प्राचीन मंदिर की जगह पर बना है। यहाँ की आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। शेरू ने वह किताब उठाई और औरत की तरफ देखा। उसने किताब पढ़कर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अचानक पूरी जगह चमक उठी। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने इस मॉल को श्राप से मुक्त कर दिया। बहादुरी और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। अब यह मॉल सुरक्षित है। सुबह के उजाले के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। शेरू ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह मॉल के मैनेजर से रात की घटना बताने गया तो मैनेजर ने हैरानी से कहा, यह तो बड़ा अजीब है शेरू। तुम जिस मॉल में रात की शिफ्ट कर रहे हो, वह तो 3 साल पहले बंद हो चुका था। शेरू हक्का बक्का रह गया। तो क्या वह एक भूतिया मॉल में काम कर रहा था? शेरू कहानी टीवी पर ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।